हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजा हब में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुलाम वंश या मामलुक वंश। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। हम लोगों ने देखा कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश आए, जिसमें से सबसे पहला जो राजवंश हुआ वह गुलाम वंश या मामलुक वंश रहा, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। इसमें जो है सबसे पहला जो शासक बना वह कुतुबुद्दीन ऐबक बना, क्योंकि जब मोहम्मद गोरी भारत से वापस जा रहा था तो जितना भी वह साम्राज्य को जीता था वह कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गोरी का दास था। तो चलिए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना के लिए क्या क्या कार्य किए और गुलाम वंश को कैसे आगे बढ़ाया। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि गुलाम वंश या मामलुक वंश का सबसे पहला जो संस्थापक हुआ वह कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गोरी का दास था। मोहम्मद गोरी जब मुस्लिम आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने, तो भारत के कई क्षेत्रों को जीत चुका था, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान, जयचंद और भी जितने भी क्षेत्र थे सभी को जीत चुका था। और भारत में कोई भी बड़ा साम्राज्य नहीं बचा था जो कि इस साम्राज्य या इस वंश की स्थापना से रोक सके। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही आसानी से इस मामलुक वंश या गुलाम वंश की स्थापना करता है और आगे चलता है। तो गुलाम वंश या मामलुक वंश को जो है दास वंश के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गोरी का दास था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। उसके बाद जो बलबन हुआ वह इल्तुतमिश का दास हुआ। तो इसलिए गुलाम वंश को जो है दास वंश भी कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गोरी का दास था। और कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक जो होता है, ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। चंद्रमा का देवता ऐबक का अर्थ होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह तुर्क जनजाति का था और दिल्ली सल्तनत का जो है संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दिल्ली सल्तनत की जो संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जो हुआ वह इल्तुतमिश हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक हुआ, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हुआ, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। अब आगे देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि ना लेकर के मलिक एवं सिपाह सलार की उपाधि लिया। मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि मुस्लिम प्रथा के अनुसार कोई भी शासक जो सुल्तान की उपाधि लेता है तो उसको खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सुल्तान की उपाधि ना लेकर मलिक एवं सिपाह सलार की उपाधि लिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह लाखों में दान देता था। कुतुबुद्दीन ऐबक अगर किसी को दान देता था तो वह लाखों में देता था, जिसके कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया। और वह जो है बहुत ही उदार था। उदार और दानी होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय भी कहा गया। तो ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उदार एवं दानी होने के कारण किसे हातिम द्वितीय कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाखों में दान किस शासक ने दिया, तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कई निर्माण कार्य करवाए। जैसे उन्होंने दिल्ली में जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। यह 2.5 दिन का जो झोपड़ा है यह पहले जो है संस्कृत विद्यालय था, जिसको हटा के जो है वहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। यह जो है दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। यह क्वेश्चन 7th जीपीएससी में भी पिछले बार जो हुआ कुछ दिन पहले, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है।
तो दिल्ली में जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। तो क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अब आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को शुरू करवाया। कुतुब मीनार का जो है नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार जो है यह 5 मंजिला इमारत है और इसकी ऊंचाई जो है 72.5 फीट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य करवाया, यह जो है शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को शुरू करवाया। लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण का जो कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करवाता है और उसका कार्य जो है पूरा इल्तुतमिश करता है। उसके बाद जो है तूफान के कारण कुछ क्षतिग्रस्त होने के बाद फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी जो है फिर से कुतुब मीनार की जो है निर्माण करवाता है। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि किस शासक की जो है घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में किस खेल खेलते हुए की मृत्यु हुई, तो चौगान जो पोलो होता है वह घोड़े में बैठ के खेला जाता है, तो घोड़े से गिरकर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है उसका पुत्र आराम शाह या ऐबक का पुत्र था, जो कि शासक बनता है 1210 से 1211 ईस्वी के बीच। यह ज्यादा दिन तक शासक नहीं रह पाता है, केवल 8 महीना ही रहता है। और उसके बाद जो है उसके बाद जो है इल्तुतमिश दिल्ली के निकट आता है और जड़ नामक स्थान पर बहराम शाह की हत्या करके खुद गद्दी प्राप्त कर लेता है। इल्तुतमिश जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश यह बहराम शाह की हत्या कर देता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, उसकी हत्या करके खुद गद्दी प्राप्त करता है। और इल्तुतमिश जो था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, तो बहराम शाह की हत्या कर दिया दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर और खुद गद्दी प्राप्त करके 1211 से 1236 ईस्वी तक सुल्तान रहा। तो इसका पूरा नाम जो था वह शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। और ऐबक की जब मृत्यु होती है तो उस समय वह बदायूं का गवर्नर रहता है। जिस समय ऐबक की मृत्यु हुई उस समय इल्तुतमिश जो है बदायूं का गवर्नर था। उसके बाद ऐबक के बाद बहराम शाह को सुल्तान बना दिया गया। तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद बहराम शाह की हत्या कर दिया और खुद गद्दी प्राप्त कर लिया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जो है गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह भी गुलाम था गोरी का, ठीक है, और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, तो इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया। एक इतिहासकार रहे हैं डॉक्टर आर त्रिपाठी। डॉक्टर आर त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा। अभी मैंने शुरू में बताया कि दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक हुआ वह कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो हुआ वह इल्तुतमिश हुआ। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी ने भी ऐसा कहा है कि इल्तुतमिश को जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इल्तुतमिश ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, वहीं इल्तुतमिश ने क्या किया कि लाहौर से जो है स्थानांतरित करके दिल्ली राजधानी को ले आया। लाहौर जो है वह अभी आप अगर भारत का मैप देखिएगा तो वह अभी पाकिस्तान में है वर्तमान में। और जब इल्तुतमिश जो है बहराम शाह की हत्या किया दिल्ली में, तो वह दिल्ली को ही अपना राजधानी बनाया। 1229 ईस्वी में इसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की। जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने खलीफा से प्रमाण पत्र या मान्यता ना प्राप्त करके, सुल्तान की उपाधि ना लेकर के मलिक ए सिपाह सलार की उपाधि लिया, वहीं जो है इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त किया और सुल्तान की उपाधि ली। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने जो है यह तुर्कान ए चहलगानी दल का गठन किया। तुर्कान ए चहलगानी जो है यह 40 अमीरों का एक दल है और इसलिए इल्तुतमिश ने इसका गठन किया अपना साम्राज्य का जो है मजबूत करने के लिए।
इसको तुर्कान ए चहालगानी का गठन किया, जो 40 अमीरों का एक दल होता है। और इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को सुदृढ़ आधार दिया। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत जो है मोहम्मद गोरी ने किया था, वहीं इक्ता व्यवस्था को सुदृढ़ आधार इल्तुतमिश ने दिया। इक्ता व्यवस्था जो है यह भूराजस्व से संबंधित एक प्रथा है, जिसकी सुदृढ़ आधार जो है इल्तुतमिश ने दिया है। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, जिसमें से टंका नामक चांदी का सिक्का चलवाया और जीतल नामक तांबे के सिक्के चलवाए। ये सब जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए, टंका वह किस चीज का बना था, तो वह चांदी का बना था, और जो जीतल था वह तांबे का बना हुआ होता था। तो शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए? इल्तुतमिश ने चलवाए, जो कि टंका नामक चांदी का सिक्का चलवाया और जीतल नामक तांबे के सिक्के चलाए। इल्तुतमिश के समय जो है देखिए, मंगोल शासक चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ। ख्वारिज्म का सम्राट जलालुद्दीन मांगबरनी जो है वह मंगोल के आक्रमण, चंगेज खां के आक्रमण से बचने के लिए भारत आया और इल्तुतमिश से शरण मांगी। इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता दिखाते हुए जो है ख्वारिज्म के जो सम्राट थे जलालुद्दीन मांगबरनी, उसको शरण नहीं दिया और भारत को जो है मंगोल के संभावित आक्रमण को टाल दिया। तो इससे जो है मंगोल के यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगोल का चंगेज खां का आक्रमण किस शासक के समय हुआ, तो वह जो है इल्तुतमिश के समय हुआ। आप लोग याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मंगोल शासक चंगेज खां का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो था रुकनुद्दीन फिरोज सुल्तान बना। रुकनुद्दीन फिरोज ज्यादा दिन तक सुल्तान नहीं रहा, क्योंकि वहां के जो आमिर लोग जो थे वह रुकनुद्दीन फिरोज को हटा के रजिया को नया सुल्तान बनाया। और रजिया जो थी यह रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक सुल्तान के पद पर रहा। तो रजिया सुल्तान जो थी यह प्रथम मुस्लिम शासिका और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका किसे कहा जाता है, तो रजिया सुल्तान को कहा जाता है। यह प्रथम महिला शासिका कौन हुई, तो रजिया सुल्तान हुई। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान था। रजिया सुल्तान जो थी वह पुरुषों के जैसे चोगा काबा पहनकर खुले मुंह राज दरबार में आने लगी थी, जिसके कारण वहां के अमीर लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा था और उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसी क्रम में अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए जो है रजिया ने उससे विवाह कर लिया। अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए उससे विवाह कर लिया। और 1240 ईस्वी में देखिए 1240 ईस्वी में बहराम शाह ने रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दिया और खुद जो है सुल्तान बन गया। रजिया सुल्तान की हत्या किसने किया? बहराम शाह ने। रजिया सुल्तान और उसके अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए जो है रजिया सुल्तान ने उससे विवाह कर लिया और अल्तुनिया को और रजिया सुल्तान को दोनों को जो है बहराम शाह ने हत्या करके खुद सुल्तान बन जाता है। फिर बहराम शाह देखिए 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक सुल्तान रहता है बहराम शाह। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह जो है वह 1242 से 1246 ईस्वी तक सुल्तान रहता है। और बलबन ने जो रहता है अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या करके जो है अपना दामाद रहता है नसरुद्दीन महमूद, उसको नया बादशाह या नया सुल्तान बना देता है। बलबन अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या करके बलबन नसरुद्दीन महमूद को नया सुल्तान बनाता है। और नसरुद्दीन महमूद का जो कार्यकाल रहता है वह 1246 से 1565 तक रहता है। 1246 से 1265 तक। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद का भी ज्यादा दिन का कार्यकाल नहीं रहता है, क्योंकि बलबन जो है उसकी हत्या करके खुद जो है सुल्तान बन जाता है। क्योंकि बलबन का दामाद रहता है नसरुद्दीन महमूद और बलबन उसकी हत्या कर देता है। और ऐसा कहा जाता है कि नसरुद्दीन महमूद जो है टोपी सीकर जो है अपना जीवन व्यतीत करता था। नसरुद्दीन महमूद
जिसका कार्यकाल 1246 से 1265 रहा। उसके बाद बलबन आता है और बलबन से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बलबन का जो कार्यकाल है वह 1266 से 1286 तक रहता है और यह जो है बलबन इल्तुतमिश का दास था। अभी मैंने बताया जो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला जो शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक वह मोहम्मद गोरी का दास था। उसके बाद इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। वहीं बलबन जो हुआ वह इल्तुतमिश का दास था, इसीलिए इसे दास वंश भी कहा जाता है। तो इल्तुतमिश का दास था बलबन और इसका पूरा नाम जो था बलबन का वह था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन और नसीरुद्दीन जिसकी हत्या करके बलबन ने गद्दी प्राप्त किया। तो नासिरुद्दीन की हत्या करके बलबन ने गद्दी प्राप्त किया था। वही नासिरुद्दीन ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। बलबन ने तुर्कान ए चहालगानी पद को समाप्त कर दिया। तुर्कान ए चहालगानी पद की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान ए चहालगानी क्या है? तो यह 40 अमीरों का दल है। तो तुर्कान ए चहालगानी पद की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया, वहीं बलबन ने उसको समाप्त कर दिया। तो यह क्वेश्चन में आ सकता है कि तुर्कान ए चहालगानी पद की समाप्ति कौन किया? तो बलबन ने किया। और बलबन ने जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया की उपाधि ली। बलबन ने क्या किया? जिल्ले इलाही की उपाधि ली। जिल्ले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की छाया, ठीक है। ईश्वर की छाया की उपाधि बलबन ने लिया। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लोभ एवं रक्त की नीति अपनाई। यह बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लोभ एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो लोभ एवं रक्त की नीति जो है वह बलबन ने अपनाई थी। लोह एवं रक्त का अर्थ होता है, मतलब होता है कि तलवार के बल पे शासन करना। तलवार के बल पे, जिसका अर्थ लोह एवं रक्त की नीति बलबन द्वारा अपनाई गई थी। बलबन ने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किया था। दीवान ए अर्ज नामक जो है सैन्य विभाग की स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो बलबन था। और बलबन जो है ईरानी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया और उसमें भाग लिया। ईरानी त्योहार है एक नौरोज, जिसको जो है आरंभ बलबन ने करवाया और उसमें खुद भी भाग लिया। और बलबन साम्राज्य सुरक्षा के लिए जो है किला बनवाने वाला पहला शासक माना जाता है। किला बनवाने वाला, अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए किला बनवाने वाला जो पहला शासक हुआ वह बलबन हुआ। क्योंकि उस समय मंगोल के आक्रमण काफी बढ़ गए थे, इसलिए बलबन ने जो है किले का निर्माण करवाया अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। और ऐसा माना जाता है कि बलबन साम्राज्य की सुरक्षा के लिए किला बनवाने वाला पहला सुल्तान था। और बलबन के बाद केकूबाद जो है सुल्तान बनता है, जिसका कार्यकाल 1287 से 1290 ईस्वी तक चलता है। और केकूबाद के बाद क्यूमर्स रहता है, जो कि गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान रहता है, जिसका कार्यकाल ज्यादा दिन का नहीं रहता है, 1290 तक रहता है। उसके बाद जो है क्यूमर्स की हत्या जो है जलालुद्दीन खिलजी क्यूमर्स की हत्या कर देता है और गुलाम वंश की जगह जो है खिलजी वंश की स्थापना करता है। उसके बाद खिलजी वंश चलता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने गुलाम वंश को अच्छे से पढ़ा और अच्छे से समझा और हम लोगों ने देखा कि गुलाम वंश से किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोगों को एक बार में याद नहीं हुआ है तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए और अच्छे से याद करिए, क्योंकि अगर गुलाम वंश से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर लगभग नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।